नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। कल हम सभी ने एक बड़ी गिरावट देखी। शुरुआती घंटे में ऐसा लग रहा था बाजार तो गयो, लेकिन फिर जो रिकवरी आई करीब 10:30-11 बजे से, वो रुकने थमने का नाम नहीं लेती है और हम एट द एंड डे हाई के पास क्लोजिंग देते हैं। 24,800 का लेवल क्लोजिंग बेसिस पे हम बचाने में कामयाब होते हैं। 24,854 पे निफ्टी स्पॉट लेवल में क्लोजिंग देते हुए दिखता है। इस बीच में 24,886 24,886 का हाई लगता है निफ्टी में। बात करें दोस्तों कल की, तो कल FII का डेटा देखा जाए तो कल FIIs ने तो सेलिंग करी है, लेकिन DIIs ने अच्छी खरीदारी करी, जिसकी वजह से आई थिंक मार्केट वापस से ऊपर की तरफ भागा। देखो, इस समय रिटेल इन्वेस्टर बड़े इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वन साइडेड रिटेल इन्वेस्टर बाइंग में बैठा था, लेकिन अभी क्या है, जिस दिन बाजार नीचे जाता है उस दिन रिटेल इन्वेस्टर का डर बढ़ जाता है। वो बेचे या ना बेचे, लेकिन फ्रेश खरीदता नहीं है। वो सोचता है यार निकल जाऊं तो ही बढ़िया है। लेकिन वहीं जैसे ही बाजार में तेजी आती है उसे लगता है अरे खरीद लो, मौका ये बाजार नहीं गिरने वाला। बड़ा क्रिटिकल सिचुएशन में बैठा हुआ है रिटेल इन्वेस्टर, और रिटेल इन्वेस्टर में बड़ी पावर है इस समय, क्योंकि FIIs 1-to-1 लड़ रहे हैं। ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन है, नहीं इनमें सिमिलर पावर आ रही है। थोड़ा FIIs भारी पड़ते हैं DIIs पे, ठीक है। लेकिन रिटेल कैटेगरी जिस दिन बाइंग मोड में आती है उस दिन मार्केट को अपने आप ऊपर खींच देती है, क्योंकि रिटेल का बड़ा पैसा लग गया भाई साहब बाजार में। जो टोटल 4, 5, 7 करोड़ डीमेट अकाउंट है, आज 17 करोड़ डीमेट अकाउंट है। तो ये जो इतना बड़ा नंबर है, ये लोग पैसा ही तो ला रहे हैं मार्केट में। तो ये एक बड़ा कारण बन रहा है, जिसकी वजह से रिटेल इन्वेस्टर में पावर बहुत ज्यादा हो चुकी है इस समय। दूसरी तरफ म्यूचुअल फंड के माध्यम से तो रिटेल इन्वेस्टर पैसा लगा ही रहा है, और जो म्यूचुअल फंड के माध्यम से लगा रहा है वो सस्टेनेबल लगा रहा है, यानी सस्टेनेबल ग्रोथ है। वो कंटिन्यूटी के साथ लगाता जा रहा है बाजार में पैसा। तो वो मेरे को ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, जिसकी वजह से DIIs पे पैसे की कमी नहीं हो रही है। अब तेजी या मंदी को यहां पे डिसाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। क्यों होगा? क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर के इमोशंस को समझना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। ये आप सब हम सब अपने आप से ही पूछ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आज तेजी है। अब मैं अपनी बात तो नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को तो हर समय क्या लगता है कि गिरावट खरीदने का ही मौका है, ठीक है। एक अच्छी गिरावट हो जाए तो खरीदने का मौका है। अब ये तो है नहीं लाइव हाई से 200 पॉइंट नीचे खरीदने का मौका नहीं। अगर गिरावट हो रही है किसी स्टॉक में पर्टिकुलर, और मार्केट के हर पड़ाव पे कोई स्टॉक लाइफ हाई पे होगा तो कोई लाइफ लो पे, 52 वीक लो पे होगा। तो ये हमेशा चलता रहेगा दोस्तों, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपके लिए जब 26,300 था तो कोई 52 वीक लो पे नहीं था, थे स्टॉक्स बहुत सारे थे। अगर अभी मार्केट गिर रहा है तो कोई 52 वीक हाई पे नहीं है। कल भी कितने सारे स्टॉक्स ने हाई लगाए हैं। तो मार्केट में तेजी मंदी हमेशा रहेगी, तो आप स्टॉक स्पेसिफिक पोर्टफोलियो बना सकते हो हमेशा लाइफ लॉन्ग, ठीक है। अब आता हूं दोस्तों मैं कुछ लेवल्स पे। लेवल्स की बात करें तो निफ्टी में 25,225 ले लीजिए आप। अगर उसके ऊपर हम लोग कामयाब हुए बंद होने में तो 400 पॉइंट का घर खुलेगा ऊपर 25,650 तक का, ठीक है जी। और जब तक उसके नीचे है तब तक प्रॉब्लम बनी हुई है। 24,400 की बात करी थी मैंने, 24,567 का 567 का लेवल कल स्क्रीन पे आ गया है। अब 24,400 भी ज्यादा दूर नहीं लगता। उसके बाद 24,200 है। अब मार्केट नीचे आ रहा है, अब नीचे जाने की भी एक समय सीमा है। तो इस समय मार्केट कहीं ना कहीं थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन में। आपको डिसीजन मेकिंग शॉर्ट साइड पे आसान हो रही है बनाना, लॉन्ग साइड पे मुश्किल, क्योंकि ऊपर जाती ही सेलिंग आ जाती है। FIIs क्लियर कट इंडिकेशन दे चुके हैं कि वो बेच रहे हैं। ग्लोबल सिचुएशन इतनी खास नहीं दिख रही है। इजराइल कभी भी हमला कर सकता है ईरान पे। US ऑफिशियल्स ऑलरेडी कह चुके हैं कि उनके इलेक्शन से पहले हमला होगा। कुछ भविष्यवाणी हुई है, मैंने वीडियो भी बनाई थी कि 26 अक्टूबर को मार्केट क्रैश होगा इस तरीके से। बट ऐसा कोई नहीं है कि उन्होंने बोल दिया हम मान लेंगे, वो बोलते रहते हैं ऐसे, बट स्पेसिफिकली किसी को नहीं पता होता। लेकिन इस बीच में अपने भारतीय बाजार से हटकर थोड़ा अमेरिका की तरफ पूछें तो बड़ा भाई साहब धमाका हो रहा है। नेटफ्लिक्स के नंबर आए, 11% भागा शेयर। आप देख रहे हो वहां पे सारी बैंकें आउट परफॉर्म कर रही हैं। मॉर्गन स्टेनली हो, JP मॉर्गन हो, सब बहुत तगड़ा नंबर पेश कर रही हैं, ठीक है। नेटफ्लिक्स दमदार रिजल्ट पेश कर रहा है। इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है, ग्रोथ बढ़िया चल रही है, जॉब्स डेटा अच्छा आ रहा है। तो अमेरिका बहुत तंगड़ी इकोनॉमी दिख रही है इस समय। जो लोग कह रहे थे 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट हो रहा है, क्या रेसेशन में तो नहीं जा रहा, उनमें से मैं भी था। बट मैंने रेसेशन वगैरह की बात नहीं करी थी। मैंने कहा था इतिहास कहता है 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट एक बड़ी मंदी लाता है। अब अभी तो शुरुआत है, लेट्स सी 6 महीने में क्या होता है क्या नहीं होता। 6 महीने में सिचुएशन सामने आती है। लेकिन अमेरिका लाइफ हाई पे लाइफ हाई लगा रहा है, वो करंट सिचुएशन है। कल डाउ की बात करें, 43,275 के लेवल्स पे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। वहीं लाइफ हाई की बात करें तो कल 43,325 का लाइफ हाई कल
डाउ ने हिट करा है। सबसे अच्छी बात यह कि डे हाई के पास बंद हुआ है डाउ जोन्स। रसल 2000 लाल निशान में था, बाकी S&P 500 भी आपके लिए ऑलमोस्ट लाइफ हाई हिट कर रहा है। नेस्डेक इंडेक्स में आधे % से ज्यादा की तेजी थी। तो अमेरिका बहुत शानदार प्रदर्शन कर रहा है, वहां से कोई चिंता कोई टेंशन नहीं है। यूरोप पे पहुंचो तो फिटसी फ्लैट टू नेगेटिव था, डेक्स पॉजिटिव था, कैक में भी पॉजिटिविटी थी। एशिया पैसिफिक जापान कल हरे निशान। अब एशिया तो जापान तो हमारे ओपन मार्केट में बंद हो जाता है। हैंगसेंग 3.5% भागा, शंघाई 3% भागा। तो ये जो चाइना भाग रहा है ना, ये थोड़ा चिंता है, क्योंकि चाइना में ही पैसा जा रहा है। ये टेक्टिकल मूव्स आ रहे हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। चाइना में शॉर्ट टर्म तेजी दिखती है, बट उनके स्टिमुलस से हो कुछ नहीं रहा चाइना में, ये भी खबरें आ रही हैं। और स्टिमुलस चाहिए बट आ नहीं रहे हैं अभी, तो लेट्स सी क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मार्केट ओवरऑल देखा जाए तो ठीक है, ग्लोबली अच्छे संकेत है, लेकिन चीजें जो आगे डेवलप हो सकती हैं वो नेगेटिव है, इसलिए मार्केट ऊपर से सेलिंग आ रही है। तो अभी आपको ना बड़े लेवल पे पैसा नहीं लगाना चाहिए, छोटे लेवल पे हर गिरावट में इस भाव से आप कहीं ना कहीं एक्यूमुलेशन कर सकते हैं। बहुत मोटा पैसा आप तब लगाइएगा जब ज्यादा सिचुएशन वॉश दिखे। जितनी वॉश सिचुएशन उतना बड़ा पैसा बनता है, हमेशा याद रखना। जितनी वॉश, इतिहास उठा के देख लो, इलेक्शन वाले दिन मार्केट ने 10% के सर्किट लगाए थे, ऐसा लग रहा था कांग्रेस आ जाएगी, बाजार खत्म हो जाएगा। लेकिन क्या हुआ, उसके अगले दिन ही आप देख लो, एक दिन में करीब 20-22% गेन आए हैं। आप जब भी नोटिस करोगे वॉश सिचुएशन जिस दिन होगी, उस दिन जिसने पैसा लगा दिया बहुत बड़ा पैसा बनाता है, और जिसने उस दिन बेच दिया वो अपनी पोर्टफोलियो में 20% लॉन्ग टर्म छोड़ चुका है, आप ये मान लो। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए डिटेल्स थी, होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। कभी भी पैनिक में नहीं बेचना चाहिए, और हमेशा पैनिक में खरीदने की कोशिश करो, डरना बिल्कुल भी मत। डर बनता है उस दिन, लेकिन आप अगर अलर्ट रहोगे और कॉन्फिडेंट रहोगे तो पैसा बना जाओगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।